जी नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सभी के साथ कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। देखिए, मुझे इसलिए इस बात पर बात करने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि समाज कहाँ जा रही है। सोचिए, एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत अपने बच्चे पर लुटाते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को ना समझते हुए गलत राह पे चले जाते हैं। आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिन रात मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं। आज की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां गलत राह पे जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर इसे हम आज नहीं रोकें तो एक दिन ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा इस बात का ज्ञान दीजिए कि देखो बच्चे, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं भी आएगी, आप इसको कंट्रोल करो। यही होती है, हमें बताया करो। मैं उसको कोशिश करूँगा आपके साथ तालमेल बिठाने का। मैंने पिछले दिन वीडियो देख रहा हूँ कि एक जयमाला के स्टेज पर किसी प्रेमी के द्वारा उस लड़की की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। सोचिए, एक पिता कितना खुश हो रहा होगा उस समय कि हमारी बेटी आज विदा होगी, आज उनकी मैं कन्यादान करूंगा। लेकिन उसी वक्त किसी एक लड़के के द्वारा उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लड़की ने उस लड़की से प्यार किया होगा, गलत किया होगा, हो सकता है उसको छोड़ रही होगी किसी कारणवश। ठीक है, लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाए। ए भाई, एक बात सुनो, इस जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आपका वो प्यार नहीं मिला ना तो आप नहीं रह पाओगे। अरे रहोगे यार। ये दिमाग ना इतनी शातिर है ना कि आपको गलत राह पे ले जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आप ऐसा मत करो प्लीज। भाई, आपके माता पिता कितना मेहनत आपके लिए करते हैं ना, शायद आप उससे पूछो कि माँ क्यों इतना काम करती हो, पिता आप इतना क्यों काम करते हैं। सोचिए, एक माँ आपके लिए कितना कष्ट करती है। इस बात का फीलिंग आप सभी भाइयों को तभी होगा जब आप पिता बनेंगे। आप सभी बहनों को तभी फीलिंग होगा जब आप एक माँ बनेंगे। अभी आपको लगता हो ना क्या हुआ, कुछ नहीं है। नहीं भाई, गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हमें लगता है कि सभी पेरेंट्स को इस वीडियो को देखना चाहिए, मेरी बातें सुननी चाहिए। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो अच्छी बातें हैं। और देखिए, हम अकेला इंसान पूरी संसार को तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो 10 लोगों के पास जाती है, अगर उसमें से एक इंसान भी समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो जाता है। ऐसे मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर लगभग लोग इस बात से असहमत ही होंगे, लेकिन कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करोगे, पछताओगे। ऐसा कुछ एक कहावत कहा करते गाँव के लोग। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब, ठीक है, आपके बच्चे अभी नहीं गलत करे, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस दिन आपके बच्चे उस गलत राह पे जाएंगे ना, उसमें आपको पछतावा होगी। शायद मैं अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया होता ताकि वो काम ऐसा नहीं करता। सोचिए, कितनी दर्द वाली बात है वो घटना। वो शायद कहीं की घटना होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो में देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके साथ। एक पिता अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की विदाई करता है। आपके घर में भी माँ बहन है, सोचिए आपको कितना कष्ट होता है। उसी तरह किसी की बेटी है, ठीक है, मानता हूँ। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्यार करना गलत बातें नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन
प्यार कीजिए, उसको आप इस तरह से अरेंज करने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला इंसान, आपके घर वाले इंसान आपसे खुश हो, ना कि नाराज हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नाराज हो करके अगर अपने जीवन को खुशी से गुजार लूँगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन बड़ा अनमोल है, आपको यह जीवन एक बार के लिए मिला है। आप इसको जिस तरह से गुजारना चाहते हो गुजार लीजिए, आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिएगा, आपको अंतिम समय में जरूर याद आएगी। अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तो आपको वो खुशी देगा अंतिम समय में, नहीं तो अंदर से अंदर आप घुटिएगा। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो लोगों ने गलत कर्म किया है उसको मैंने इस पृथ्वी पर ही पाप भोगते देखा है। सोचिए, एक मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के नाक से एक, आप कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हो, जो भी गंदे चीज का हो वो निकलते हैं। लेकिन मैंने गंदे चीज को मुंह से निकलते हुए देखा। सोचिए, अगर उसके मुंह से ऐसे गंदे शब्द गंदे पदार्थ निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वो पाप का फल है, पाप का फल है। देखिए, भले आपको लगता है कि सर मैं बदमाशी कर करके किसी भी तरह से जीवन गुजार लूंगा, लेकिन नहीं, आप आज करोगे ना, कल पछताओगे। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने पिता का ख्याल जरूर करें। कम से कम अगर आपके मन में कभी भी कुछ गलत विचार आते हैं तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि एक माता पिता आपके लिए क्या किया। आपको थोड़ी सी तकलीफ होती होगी ना तो आपके माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, मेरे बच्चे को क्या हो गया, कितना कष्ट में रहते हैं। मैं पिछले दिन कई शादी अटेंड कर रहा था। मैंने उस शादी में बहुत सारी चीज़ों को देखा, लेकिन पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं इस चीज़ को कि लोग की शिकवा शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं समाज में। खाना में किसी प्रकार की कमी आ गई, उसको लोग शिकायत करेंगे। अरे भैया, आपके घर में 10 लोगों की खाना, 20 लोगों की खाना अगर बनाने की जरूरत पड़ जाती है तो कभी ना कभी ऊंच नीच हो ही जाती है। अब सोचिए, एक लड़की के पिता के घर में कितने मेहमान आते हैं, सबको देखना है बढ़िया से, इज्जत भी करनी है बढ़िया से। बेचारा हमेशा इस बात को टेंशन में रहते हैं कि जितने लोग मेरे पास आए हैं मैं उनका अच्छी तरह से स्वागत करूं, मेरी शिकायत ना हो। लेकिन फिर भी सोचिए, कितना बेचारा मेहनत करता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ शिकायत ही करते हैं। नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी शादी में जाइए, आप शिकायत ना कीजिए। कहीं कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी गलती से, आप ऐसे करके उसको धन्यवाद कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा इंसान वही है जो किसी की गलती को माफ करता है। सोचिए बाबू, एक भगवान इस बात को अगर कहीं कहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के किए होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देखते हैं, देखिए अच्छी बातें हैं और इसका पालन भी करें। ऐसा ना कि आप बस देख के खत्म कर दें। अब दूसरी बात है, मैं आप सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके बच्चे, आपके लड़के कहीं रोड पर खड़ा होकर के चलती लड़की को या तो चलती कोई महिला को गलत कमेंट करता है, इस पर थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। आप अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए कि देखो बाबू, जो रोड पे चल रहे हैं वो कोई महिला है, कोई लड़की है, कहीं ना कहीं आपकी बहन के समान है वो, या तो आपकी माँ के समान है। ठीक है, मानता हूँ कि आप लोग इसमें फिर कुछ करने लगेंगे, सर हम बहन मानेंगे तो फिर ब्याह किससे करेंगे? अरे भैया, ब्याह एक ना करोगे, सबसे करोगे क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके पहुँचाइए, और मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।